बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, अडहम बर्ड्स प्लेनेट चैनल में आपको वेलकम करता हूं। तो व्यूअर्स, आज की वीडियो का टॉपिक इस चीज़ के बारे में है कि हमारी फीमेल पैरेट, चाहे वो लव बर्ड्स की है, फिंचिस की है, या वो ऑस्ट्रेलियन पैरेट्स की है, या कॉकटेल है, या रॉ पैरेट्स है, उनकी फीमेल पैरेट जो है, जो मादा है, वो अंडों में से अचानक उठ जाती है। हालांकि अंडे ठीक भी होते हैं या ठीक नहीं होते, या एग्स दिए हुए 5 दिन हुए हैं या एग्स हैच होने वाले हैं, तो क्या मसला होता है और उसका सलूशन क्या है, इसी मसले को देखेंगे। लेकिन वीडियो स्टार्ट करने से पहले 2 ही रिक्वेस्ट है आपसे। एक, अगर अभी तक आपने सूरह इखलास और दुरूद इब्राहिम नहीं पढ़ा तो काइंडली पढ़ लीजिएगा। सेकंड, हमारे इस चैनल अडहम बर्ड्स प्लेनेट को लाजमी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को क्लिक करें ताकि हमारी हर वीडियो आप तक पहुंचे और आप हमारी वीडियो सुनकर एक्सपर्ट बन जाएं। सबसे पहले मैं अगर आपको बताऊं कि अक्सर ये एक्सपीरियंस, ये तजर्बा किया जाता है कि हमारे परिंदों ने अंडे दे दिए हैं, फीमेल पैरेट अंडों पर बैठ गई है, जबकि अचानक चाहे 10 दिन बाद, 2 दिन बाद, 2 हफ्तों बाद या 20 दिन के अंदर अंदर वो उठ जाती है एग्स से। अब उसके पीछे क्या रीजंस होती हैं वो आपको बताने जा रहा हूँ। 3 रीजंस, 3 वजूहात की बिना पर फीमेल पैरेट मटकी में से उठ जाती है। सबसे पहली वजह यह है कि आपका बर्ड अचानक किसी वजह से डर चुका है। अब इससे क्या मुराद है कि फीमेल पैरेट किसी डर की वजह से वहाँ से अंडों से उठ गई है, वो आपके केज में कंफर्टेबल नहीं है। अब वो किस वजह से नहीं है, हो सकता है कि बच्चों ने केज को तंग किया हो सकता है कि वहाँ से किसी जानवर का गुजर हुआ हो सकता है कि वहाँ पर, चूंकि हम अग्रेसिव हो जाते हैं जब भी बर्ड अंडे ले करते हैं, तो बार बार देखते हैं, हमारा देखना बर्ड को इरिटेट, तंग कर देता है। उसके अलावा हो सकता है कि किसी वजह से बर्ड के दिल में डर पैदा हो जाना कि मेरे बच्चे या मेरे एग्स यहाँ पर सेफ नहीं है, तो उस वजह से वो फीमेल पैरेट अंडों से उठ जाती है। पहली वजह, वो फीमेल पैरेट उस जगह पर कंफर्टेबल फील नहीं कर रही, इसलिए वो अंडों से उठ गई। अब दूसरी वजह क्या हो सकती है? अगर बिलफर्ज आपको लगता है यार ऐसा यहाँ पर कुछ भी नहीं हुआ, यहाँ पर बर्ड बिल्कुल ठीक था, कोई बच्चा नहीं आया, कोई जानवर नहीं आया, कोई केज नहीं हिला, कोई ऐसी एक्टिविटी नहीं हुई, कोई लिजर्ड नहीं है, कोई कैट नहीं है, कोई डॉग नहीं है, या कोई बच्चे ने नहीं उसको छेड़ा, या हमने तंग नहीं किया, तो हाउ इट इज़ पॉसिबल? तो दूसरी रीज़न क्या आती है कि फीमेल पैरेट का बीमार हो जाना। अब हो सकता है अंदरूनी तौर पर, जैसे बर्ड जब ब्रीड करता है तो उसे बड़ी केयर की ज़रूरत होती है, ख़ास तौर पर फीमेल पैरेट को। हम इस चीज़ को इग्नोर कर देते हैं। उसे कैल्शियम चाहिए होते हैं, विटामिन चाहिए होते हैं, मिनरल्स चाहिए होते हैं, उसके अलावा अच्छी खुराक चाहिए होती है। जब वो नहीं मिलती तो फीमेल पैरेट वीक हो जाती है, कमज़ोर हो जाती है, हवा लग जाती है फीमेल पैरेट को और वो बीमार होकर अंडों से उठ जाती है। वो चाहे मोशन की सूरत में हो, वो वायरस अटैक की सूरत में हो, वो वीकनेस की सूरत में हो, कोई ना कोई चीज़, कोई ना कोई मसला उसके अंदर पैदा हो जाता है जिससे फीमेल पैरेट अंडों से उठ जाती है, इकट्ठी होकर बैठ जाती है, और उसके अलावा दाना पानी भी कम कर देती है, फ्लाइंग नहीं करती, लेकिन अंडों के ऊपर नहीं बैठेगी। आप ये कैसे जज कर सकते हैं? आपको क्लियर कट फीमेल पैरेट नज़र आ जाएगी, एक्टिव है कि बीमार है। बीमार हो तो डेफिनेटली कोई मिस्टेक हमसे हुई है जिसकी वजह से फीमेल पैरेट बीमार हुई है, तो अब उसको ट्रीट करना है। ट्रीटमेंट मैं एंड पर आपको बताऊंगा। अब दूसरी वजह आपने देखी कि यार फीमेल पैरेट बीमार भी नहीं है, उसके अलावा फीमेल पैरेट को किसी ने तंग भी नहीं किया, तो तीसरी वजह क्या बनती है कि इनफर्टिलिटी ऑफ एग्स, अंडों का ख़राब होना। देखिए, जो मादी है ना, उसको पता लग जाता है 7वें दिन ही, 6ठे से 7वें दिन के जो अंडे हैं वो ख़राब है, या वेरी फर्स्ट डे भी उसे पता लग जाता है। वो कैसे पॉसिबल है कि क्रॉस मैटिंग हुई नहीं है, फीमेल पैरेट की मैटिंग नहीं हुई, तो अंडे उसने ले कर दिए, तो डेफिनेटली वो ख़राब अंडे हैं, तो मादी उनके ऊपर नहीं बैठेगी। एक ये वजह हो सकती है। तो जो मेन वजह यह है कि क्रॉस मैटिंग हुई है, लेकिन किसी वजह से, वीकनेस की वजह से, या तो अंडे
बिल्कुल इनफर्टाइल हैं, ख़राब हैं, या अंडों के अंदर बच्चा बन के मर चुका है, जिसकी वजह से फीमेल पैरेट अंडों से उठ जाती है, क्योंकि उसे महसूस हो जाता है कि अब अंडों के अंदर बच्चे नहीं जिंदा, तो वो फिर डेफिनेटली जो अंडे हैं वो छोड़ देती है। लेकिन ऐसा नहीं होता कि एक अंडा ख़राब हो तो वो सारे बाकी 4 अंडे सही हैं उन्हें छोड़ के उठ जाए, ऐसा नहीं होता। जब उसे पता हो कि सारे अंडे इनफर्टाइल हैं तो फिर ही ऐसा होता है, लेकिन ऐसा बहुत कम होता है। कंडीशन ज़रूर है, वो मैंने आपको बता दिया। तो वो आप कैसे चेक कर सकते हैं? एग कैंडलिंग के ज़रिए जब फीमेल पैरेट उठ जाए, आप अंडे पकड़े, एग कैंडलिंग करके देखें, अगर तो उसके अंदर बच्चा बना हुआ है, मूवमेंट हल्की कर रहा है, धड़कन है, वेन्स है, हिल रही है, ठीक है, तो फिर अंडा उठाकर किसी और फीमेल पैरेट के नीचे रख दे जिनकी अंडों की उम्र तकरीबन एक जैसी है। तो फिर आप यहाँ पर वो तीसरा कानून भी जो है वो लागू नहीं होता। लेकिन बैरकाफ़ ये 3 ही रीज़न्स होते हैं जिनकी बिना पर फीमेल पैरेट अंडों से उठ जाती है। अब पहली रीज़न में डेफिनेटली अगर आपको पता लगा कि यार यहाँ पर बच्चे आए थे, यहाँ पर कैट है, लिजर्ड है, या कोई और ऐसी चीज़ मेरे से हुई है जिसकी वजह से बर्ड जो है वो अंडों से उठ गई है, या मैंने माहौल केज का चेंज किया, तो आपने उन चीज़ों को वैसे ही कर देना जैसे कि पहले थी, और नेक्स्ट ब्रीडिंग का वेट करना है, क्योंकि फीमेल पैरेट फिर नहीं बैठेगी। अगर वो मज़ीद एक दिन पूरा देख लें या 24 घंटे देख लें, अगर वो नहीं बैठ रही तो उसको फ़ौरन ट्रीट करें। गर्मी में तो वो फिर भी कोई 10-15 घंटे अंडा गुजार लेता है, लेकिन सर्दी के मौसम में 2 घंटे निकालना भी अंडे के लिए बड़ा मसला होता है, बच्चा अंदर डेड हो जाता है। तो सर्दी के मौसम में 2-3 घंटे देकर फ़ौरन एग को किसी और मादी के नीचे शिफ्ट कर दें। अगर और मादी नहीं है तो डेफिनेटली वो अंडे ज़ाया हो जाएंगे। हाँ, अगर आपके पास इनक्यूबेटर मशीन है, अंडे हैच करने वाली मशीन है, तो उसमें से भी आप बर्ड्स के अंडों में से बच्चे निकलवा सकते हैं, लेकिन उनको फीड करवाना थोड़ा सा डिफ़िकल्ट टास्क है। यहाँ पर आपने ये चीज़ याद रखनी है कि किस तरह से आपने अपने परिंदों को बचाना है। सेकंड वे में, अगर आपका बर्ड वीक है, बीमार है, तो आपने अंडों को वैसे ट्रीट करना है किसी और मादी के नीचे, और उसके बाद आपने बर्ड्स को विटामिन कैल्शियम अच्छे देने हैं, उनको फीड अच्छी देनी है। जैसे हम मेडिकल बॉक्स दे रहे हैं जिसमें 5 चीज़ें मौजूद हैं, जिसमें बुखार के ड्रॉप्स हैं, मोशन के हैं, एंटीबायोटिक है, विटामिन है और कैल्शियम चाक है मियारी। उसके अलावा ब्रीडिंग का भी एक हमने पाउडर तैयार किया हुआ है, वो भी इंशाल्लाह जल्द जो है वो हम देना स्टार्ट कर देंगे। तो ये एक मेडिकल बॉक्स, हमने पूरा बॉक्स बनाया हुआ है जिसमें बर्ड के हर मसले का इंशाल्लाह हल आपको मिल जाएगा। बेड कैफ अगर आप वो मेडिकल स्टोर से लेना चाहिए, आप वहाँ से भी ले सकते हैं। वही मेडिसिन हम दे रहे होते हैं, जस्ट ये होता है कि फार्म शॉर्ट की होती है। ये मेडिसिन हमारी तैयार करदा नहीं है, हमारा कैल्शियम चाक तैयार करता है, लेकिन ये वो मेडिसिन हैं जिनके रिजल्ट अच्छे हैं, जो आप समझ लें मार्केट से महंगी मिल जाती हैं, तो हम शॉर्ट फार्म में एक बॉक्स में आपको सारी चीज़ मुहैया कर देते हैं। खैर, कैल्शियम विटामिन आपने अपने परिंदों को लाजमी देना है, और फिर इंशाल्लाह थोड़ा रेस्ट करवाने के बाद दोबारा मटकी लगाएं तो इंशाल्लाह बेस्ट वे में आपको ब्रीड मिलेगी। विटामिन कैल्शियम अगर आप हमारे से नहीं लेना चाहते तो वाइडालिन सिरप आप यूज़ करवा सकते हैं, कैल्शियम पी सिरप यूज़ करवा सकते हैं, अच्छा कैल्शियम चाक मियारी जो बर्ड खाए वो यूज़ करवा सकते हैं। वाइडालिन ले लें या कैल्शियम पी ले लें, आपने 1 लीटर पानी में 1 चम्मच सिरप का मिक्स करना है, और वो पानी अपने जो बर्ड्स हैं उनके आगे रख देना है। हफ्ते में 1 दफ़ा वाइडालिन दे लें, और 3 दिन के बाद डेफिनेटली कैल्शियम पी सिरप दे लें, यानी हफ्ते में 2 दफ़ा, 1 दफ़ा कैल्शियम पी, 1 दफ़ा वाइडालिन, 3 दिन के फ़र्क से। उसके अलावा अगर आपका बर्ड डेफिनेटली एग्स इनफर्टिलिटी करता है, ख़राब करता है, अब आपने 2 चीज़ें देखनी हैं, अंडों अंदर बच्चे बने या नहीं बने। अगर नहीं बने तो नर को चेंज कर दें, क्योंकि क्रॉस मैटिंग नहीं हुई। लेकिन ये तब करना जब 2 दफ़ा आपने ब्रीड ले ली है। ऐसा नहीं कि अभी पहली दफ़ा ब्रीड हुई है तो आपके नहीं यार नर फाड़ी कर दें। 2 दफ़ा ब्रीड लेनी है और दूसरी दफ़ा अच्छे विटामिन कैल्शियम देने के बाद ब्रीड लेनी है। अगर फिर सेम रिजल्ट आए, नर को आपने चेंज कर देना है। लेकिन अगर अंडों के अंदर बच्चे बन रहे हैं फिर मर रहे हैं, तो फिर डेफिनेटली अच्छे विटामिन कैल्शियम ही बर्ड्स को आगे लेकर जाते हैं। तो विटामिन कैल्शियम अच्छी खुराक का ख्याल रखें, बर्ड्स इंशाल्लाह आपको बेस्ट रिजल्ट देंगे। देखें, जब बर्ड फ्लाई कर रहा होता है, आज़ाद माहौल में होता है, तो उसकी क्या बात है, उसकी तो बात ही जो है ना वो अलग है। लेकिन जब केज के अंदर होता है तो वो
वो चीज़ें नहीं खा सकता जो कि वो जंगलात में खाता है। तो हमने वो चीज़ें मुहैया करनी है। वो दाना ठीक है, वो सॉफ्ट फूड ठीक है, लेकिन कुछ विटामिन कैल्शियम भी ज़रूरी होते हैं। तो अगर आप हमारे से खरीदना चाहें तो हमारा व्हाट्सएप नंबर 0347 442 117 पर हमारा जो बॉक्स है वो आप खरीद सकते हैं, जिसे हम इस बॉक्स में पैकिंग करके डिलीवर कर देते हैं आप तक। उसके अलावा अगर आप हमारे से एक्स्ट्रा कैल्शियम चक लेना चाहें वो भी आपको मिल सकते हैं। सीड क्लीनिंग मशीन है, दाना साफ़ करने वाली मशीन आप हमारे से खरीद सकते हैं, जिससे दाना जो उसके अंदर गंद है, छिलका है, वो साफ़ हो जाएगा। और हमारा फेसबुक पेज भी इसी नाम से है, उसे भी लाजमी विज़िट करें, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। व्हाट्सएप ग्रुप का भी लिंक आपको मिल जाएगा और चैनल इसको लाजमी सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।